बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स 7 चैप्टर हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स के नाम से, और इसमें टर्बुलेंस को, लेमिनार फ्लो को अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त टर्बुलेंस फ्लो थोड़ा फर्दर और स्टडी किया जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक है पहले उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद इसको स्टडी करेंगे। तो सवाल ये है हमारे पास, एक्सप्लेन कीजिए रेजिस्टेंस इन फ्लूइड फ्लो मोशन। जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो उस वक्त रेजिस्टेंस किस तरह से अकर हो रही होती है, कब? ड्यूरिंग टर्बुलेंस फ्लो। जब टर्बुलेंट फ्लो है तो उसके अंदर, यानी कि जब भी कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो अब रेजिस्टेंस जो है फ्लूइड को भी अकर हो सकती है, इस वक्त फ्लूइड को भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट को भी हो सकती है जिसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, चाहे वो इनसाइड द पाइप है या अराउंड द सरफेस है। जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है आपको समझने के लिए, एक कार जा रही है तो फ्लो सिंपल था लेकिन टर्बुलेंट अख्तियार कर गया इसके शेप की वजह से, तो ऑब्जेक्ट भी ड्रैग करेगा, ऑब्जेक्ट भी ड्रैग हो जाएगा, उसकी भी रेजिस्टेंस आ जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी उसमें, और जो फ्लो हो रहा है हमारे पास टर्बुलेंस फ्लो हो जाएगा और वो सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी उसके अंदर। नतीजा क्या होगा? वो आइसोलेट होना शुरू हो जाएगा, उसका फ्लो जो है और आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएगा, तो वो भी एक फ्लो में रेजिस्ट करेगा, ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करेगा। सेकंड केस इसी तरह समझ लीजिए, एक पाइप दिखाया इंडस्ट्री के अंदर, फ्लो कर रहा है, कोई फ्लूइड है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकती है, वो आपस में जब टर्न किया उसके बाद क्या हुआ? वो टर्बुलेंट कर गया, एकदम से मिक्स हो गया। टर्बुलेंट में क्या होता है? फ्लो आपस में मिक्स हो जाता है, इसलिए फ्लो होता है आपस में मिक्स होना शुरू हो जाए, यानी कि एक मिक्सिंग इख्तियार कर ले वहां पे और अपने ट्रैक से सेपरेट हो जाए। ट्रैक से सेपरेट हो गया तो टर्बुलेंट इख्तियार कर जाता है। तो उस वक्त क्या होता है? अब इसमें पाइप पे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होगा? फ्लूइड जो है वो रेजिस्ट करेगा। तो अब ये दो चीजें हैं जो याद रख लीजिएगा, एक चीज तो ये जो फ्लूइड को रेजिस्टेंस हो, एक उसको स्टडी करेंगे हम। सेकेंड चीज, जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फ्लूइड कोई फ्लो कर रहा है, यहाँ पे सिंपल दिखा रहे हैं, एक एयर जा रही है, वाटर भी आ सकती है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो टर्बुलेंट इख्तियार कर जाएगा। अगर टर्बुलेंट इख्तियार करेगा, नतीजा दोनों ही केसेस में समझ लीजिए तभी होगा जब स्पीड उसकी बहुत ज्यादा होगी। अगर नॉर्मल स्पीड होगी तो लेमिनार फ्लो कर जाएगा वो, ठीक है। हर्डल्स होती हैं, रेजिस्टेंस होती हैं, लेकिन इसी को आज स्टडी करेंगे हम। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से टर्बुलेंट इख्तियार कर जाता है, वो ऑब्जेक्ट रेजिस्ट कर रहा होता है या फ्लो रेजिस्ट कर रहा होता है। तो आज का बेसिकल जो टॉपिक है हमारा, वो ऑब्जेक्ट या फ्लूइड जो है उसको रेजिस्टेंस किस तरह से होती है। तो वही सवाल बना है, एक्सप्लेन कीजिए रेजिस्टेंस को, कि रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करना है किसमें? फ्लूइड के फ्लो मोशन में। जब फ्लूइड फ्लो मोशन कर रहा है तो रेजिस्टेंस जो हो रही है वो फ्लूइड को भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट को भी हो सकती है ड्यूरिंग टर्बुलेंट फ्लो में। और फैक्टर इफेक्टिंग ऑन टर्बुलेंस, जो टर्बुलेंस हो रही है उस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो भी डिटेल से स्टडी करेंगे। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं जिनको हम याद रख सकते हैं, तो वो भी हम पिक्चर वाइज दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। रेजिस्टेंस इन फ्लूइड फ्लो मोशन ड्यूरिंग टर्बुलेंट फ्लो। जब भी कोई टर्बुलेंट हो जाए, यानी कि लेमिनार नहीं है, लेमिनार में क्या है? वो स्पीड स्लो है। टर्बुलेंट में क्या है? वो हमारे पास याद रहेगा आपको, ये मेजर की डिफरेंसेस हैं हमारे पास। लेमिनार में स्लो स्पीड है, टर्बुलेंट में स्पीड हाई है। टर्बुलेंट के अंदर नॉन विस्कस है, लेमिनार में वो विस्कस है हमारे पास। लेमिनार में वेलोसिटी हम जानते हैं हर पॉइंट के ऊपर चेक करें, तो अभी चेक करें लेमिनार के अंदर, आधे घंटे बाद चेक करें, 2 घंटे बाद चेक करें, इसकी वेलोसिटी वगैरह, डेंसिटी, प्रेशर सेम रहता है। टर्बुलेंट में ऐसा नहीं होता, उसी पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हैं आधे घंटे बाद, तो वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, प्रेशर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डेंसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है वहां पास। ये पिछले लेक्चर्स आप देख लीजिए, इसमें बहुत डिटेल में समझाया गया, ठीक है। तो इसको स्टडी करते हैं इसको। टर्बुलेंट कंडीशन है, अब रेजिस्टेंस किस तरह फ्लो में होती है। तो रेजिस्टेंस इन फ्लूइड फ्लो मोशन, जब फ्लूइड का फ्लो मोशन हो रहा है उसमें जो रेजिस्टेंस हो रही है, कब? ड्यूरिंग टर्बुलेंट फ्लो, आर मोर प्रिवलेंट एज कंपेयर टू द लेमिनार फ्लो, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जितना भी क्या कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो हो रहा होता है उसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस हो रही है वो टर्बुलेंट में ज्यादा हो रही होती है एज कंपेयर टू किसमें? लेमिनार के मुकाबले के अंदर। जो ज्यादा हिस्सा है रेजिस्टेंस का, फ्लूइड के फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस है, वो टर्बुलेंट में ज्यादा होती है
प्रिवलेंट होती है हमारे पास, यानी कि वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेमिनार फ्लो के मुकाबले में। टर्बुलेंट फ्लो इज द टाइप ऑफ फ्लूइड मोशन, फ्लूइड मोशन की एक टाइप है, जिस तरह लेमिनार फ्लो भी है उसकी टाइप है, इस तरह टर्बुलेंट भी। लेकिन टर्बुलेंट में वो कहता है वो ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, क्यों? विच इज द कैरेक्टराइज बाय काइनेटिक एंड इररेलेवेंट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल due to which whirlpool fluctuation in velocity and pressure and other extra effects are countable. Some of them are discussed as below. नीचे डिस्कस करेंगे। तो कहता है जो टर्बुलेंट है फ्लो है वो तो एक टाइप हो गई फ्लूइड मोशन की, ठीक है जी। लेमिनार स्टडी नहीं कर रहे हैं हम, फ्लूइड मोशन कर रहे हैं क्योंकि उसमें ज्यादा ही हो रहा है। अब ये क्या होता है, ये ऐसा मोशन होता है टर्बुलेंट, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है काइनेटिक किस्म के या इर्रेगुलर मूवमेंट होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो इर्रेगुलर मूवमेंट करते हैं, कोई कहीं जा रहा है कहीं जा रहा है, आपस में, ये दूसरे फाज में कह लें वो पार्टिकल आपस में बेतरतीब होते हैं, कोई प्रॉपर किस्म का फ्लो नहीं होता उनके अंदर, और उसके अंदर बेतरतीबी पाई जा रही होती है, ठीक है। तो वो फ्लूइड पार्टिकल जिसमें क्या कहते हैं एक वायरपूल दिखाया हमारे पास, जिस तरह से भंवर बना हुआ होता है हमारे पास, उसमें भी एक रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर हुआ होता है, मिक्सिंग हुई होती है फ्लो की, फ्लक्चुएशन हो रही हो जहाँ पे वेलोसिटी के अंदर, प्रेशर में, ये सारे फैक्टर हम काउंट करेंगे इसके अंदर कि वो किस तरीके से टर्बुलेंट के अंदर हो रहे हैं। सम ऑफ देम आर एज अंडर हमारे पास है, जिससे कि हम कहते हैं हाई रेनॉल्ड नंबर है। जो रेनॉल्ड नंबर जो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी टर्बुलेंट इतना ही ज्यादा होगा, चाहे कोई सा भी केस ले लें, वो डिपेंड करेगा फर्स्ट रेनॉल्ड नंबर के ऊपर। टर्बुलेंट फ्लो अकर एट हाई वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर की हाई वैल्यू के ऊपर टर्बुलेंट फ्लो ज्यादा होता है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी तो टर्बुलेंट फ्लो भी नहीं होगा। लाइक किस तरह से, जब रेनॉल्ड नंबर को आर ई से जाहिर करते हैं, आर ई लिया हुआ इसका रेनॉल्ड नंबर का, आर ई रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर आ जाए, उसका नंबर जो आ जाए वो 4000 से ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब क्या है वो टर्बुलेंट फ्लो करेगा। लेस होगा तो वो टर्बुलेंट नहीं होगा, वो ट्रांजिशन में आएगा, और 2000 से नीचे वो चला जाएगा अगर ये नंबर, तो वो लेमिनार कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। अब तो कहता है कि ये टर्बुलेंट फ्लो तभी होता है जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हाई आती है, हाई का मतलब 4000 से ज्यादा आती है। होता क्या है रेनॉल्ड नंबर, कहता है ये पहले पढ़ चुके हैं हम लेक्चर के अंदर, ये इनर्शियल रेशो होता है इनर्शियल फोर्स का किसके साथ, विस्कस फोर्स के साथ, ठीक है। इनर्शियल फोर्स हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। इनर्शियल फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जो रेजिस्ट करे चेंज होने से अपनी स्टेट को, जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ आता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे। रेस्ट में है तो अब रेजिस्ट करेगी मूव ना हो, अगर मोशन में है तो रेजिस्ट करेगी स्टॉप होने से, उसे इनर्शियल फोर्स कहते हैं। विस्कस फोर्स हम जानते हैं, विस्कस फोर्स विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ती जाती है इतनी ही ज्यादा वो विस्कस होता है। जितना ज्यादा विस्कस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, रोल नंबर इनवर्सली, जितना ज्यादा ये विस्कस की वैल्यू ज्यादा आएगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, इतना ही कम नंबर होगा। इतना ही कम नंबर होगा तो उसकी स्टेट को चेंज करना भी इतना ही नामुमकिन होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर्शियल फोर्स के साथ। अगर ये नंबर बढ़ता जाएगा तो इनर्शियल फोर्स भी बढ़ती जाएगी, ये नंबर कम होता जाएगा इनर्शियल फोर्स भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो कहता है कि एज डिक्रीजिंग द विस्कस फोर्स, जैसे जैसे हम डिक्रीज करते जाते हैं विस्कस फोर्स को, देन इंक्रीजिंग द रेनॉल्ड नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेनॉल्ड नंबर और विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ने के बजाय कम होती चली जाए तो रेनॉल्ड नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बढ़ता जाएगा। देन हायर द टर्म, जब जी नंबर ज्यादा होता चला जाएगा तो इतनी ही ज्यादा टर्बुलेंस हो जाएगी फ्लो के अंदर। एंड इंक्रीजिंग द इनर्शियल फोर्स, ये बढ़ेगा तो इसके बढ़ने से इनर्शियल फोर्स बढ़ जाएगी। अगर फोर्स बढ़ गई तो वो रेजिस्ट करेगी, रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू फ्लो, ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करेगा फिर किसके अंदर, वो फ्लो करने के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट के हवाले से हमारे पास। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा टू फ्लो। ये तो आ गया पहला केस। सेकंड में आ गया रफ सरफेस। अगर ऑब्जेक्ट की सरफेस रफ है, शाइनी नहीं है, तो क्या होगा, तो टर्बुलेंस अकर हो जाएगा। सेकंड, तो पहला केस तो याद रहेगा आपको, हाई वैल्यू के बढ़ने से हमारे पास टर्बुलेंस बढ़ता जाता है, लो वैल्यू के होने से टर्बुलेंस कम होता जाता है, ठीक है। वो रोल नंबर था। रफ सरफेस क्या है, व्हेन फ्लूइड फ्लो ओवर द रफ सरफेस, किसी भी रफ सरफेस से, अबव भी है नीचे भी, जितनी ज्यादा वो रफ सरफेस से गुजरेगा ऑब्जेक्ट फ्लो गुजरेगा,
ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की रफ सरफेस से जितना, व्हेन फ्लूइड फ्लो ओवर द रफ सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की रफ सरफेस से जितना फ्लूइड गुजरेगा, लाइक इनसाइड द पाइप, जैसे कि पाइप में भी कह सकते हैं, अंदर से वो इरेगुलर है, ठीक है, वो रफ सरफेस है हमारे पास, एंड चैनल, पाइप भी कह सकते हैं, चैनल भी कह सकते हैं, और या अराउंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, जैसे कार की एग्जांपल आ जाएगी। देन टर्बुलेंस अकर ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द फ्लूइड लेयर, जो फ्लूइड लेयर्स हैं जो ऊपर से जा रही हैं, फ्लूइड लेयर जो इसके अंदर जा रही है, उनमें आपस में डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, डिस्ट्रप्शन हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है, उनके आपस में जो लेयर्स हैं वो इफेक्ट करेंगी, एक दूसरे के साथ मिक्स होंगी। नतीजा क्या है, फ्लो के अंदर, ऑब्जेक्ट का नहीं है, फ्लो की बात हो रही है, फ्लो की लेयर्स आपस में क्या करेंगी, फ्लूइड की, वो आपस में डिस्टर्ब होनी चाहिए, डिस्ट्रप्शन हो जाएगी उनके अंदर, और वो क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। टर्बुलेंस इंक्रीजिंग विथ मिक्सिंग फ्लूइड, जब फ्लूइड आपस में मिक्स होता है तो क्या होता है, टर्बुलेंस बढ़ जाती है। लेमिनार में क्या स्मूथ फ्लो होता है, आपस में मिक्सिंग नहीं करता, निगलिजिबल होता है, लेकिन टर्बुलेंस में इंक्रीज हो जाता है क्या, फ्लूइड मिक्सिंग, तो यहाँ पे फ्लूइड मिक्सिंग ही हो रही है कंपोनेंट की, ड्यू टू विच रेजिस्टेंस अकर इन द फ्लो ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का जो फ्लो है, जैसे पाइप में देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, उसकी इस फ्लो में डिक्रीज आ जाएगा, वो रेजिस्ट करेगा, वो सही तरीके से फ्लो नहीं कर सकेगा। यहाँ पर जो फ्लूइड है उसके फ्लो में भी फर्क आ जाएगा। सेकंड, जो ऑब्जेक्ट जैसे कि कार है, याद रखें, वो भी ड्रैग करेगा, उसमें भी फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा, वो भी आगे आसानी के साथ उस स्पीड से पहले जा रही थी वो सफर नहीं कर सकेगी। तो पाइप के केस के अंदर, फ्लूइड के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे फ्लो भी डिक्रीज हो रहा होगा उसका, लेकिन साथ में इंटरप्शन भी हो रही होगी उसकी, और रेजिस्टेंस भी अकर हो रही होगी उसमें, और ऑब्जेक्ट में भी रेजिस्टेंस, दोनों के अंदर रेजिस्टेंस अकर हो रही होगी रफ सरफेस के ऊपर, अराउंड द, इनसाइड में सिर्फ फ्लूइड में होगी, ठीक है जी। केस टू केस है सारा स्टडी। हाई वेलोसिटी के हमारे पास है, अब यह कहता है कि जैसे पाइप दिखा है, अगर एरिया चेंज कर दें या डायरेक्शन चेंज कर दें उसकी, तो क्या होगा, एरिया चेंज करने से, डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, उसकी स्पीड में फर्क पड़ेगा। अब से एरिया बड़ा था, स्पीड कम थी, एरिया कम हो गया, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। लेकिन प्रेशर पहले ज्यादा था, अब प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब चेंज करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया को, एरिया ज्यादा है, एरिया कम है, या डायरेक्शन को जब चेंज करते हैं आप, तो क्या होता है, वेलोसिटी इसकी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्लूइड भी कम से कम फ्लो होगा, तो हाई वेलोसिटी पे कहता है, तो ये वो कहलाता है हाई वेलोसिटी इफेक्ट। टर्बुलेंस अकर, टर्बुलेंस अकर होता है कब, विद इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, ऊपर भी पढ़ के आए थे, स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो टर्बुलेंस बढ़ता जाएगा। ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की अगर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो उसमें टर्बुलेंस भी बढ़ता जाएगा। व्हेन फ्लूइड फ्लो इन चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा हो कहीं पे इस जगह पे जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा हो, जैसे ज्यादा है वो कम हो रहा है, या चेंज इन डायरेक्शन, या उसकी डायरेक्शन में फर्क हो गया, पहले ऊपर जा रही थी अंदर से होके कंबाइन होकर जा रही है वहां पर, एज ए रिजल्ट रेजिस्टेंस अकर, रेजिस्टेंस अकर होगा किसको, इन द फ्लो। पाइप में चैनल के अंदर फ्लो रेजिस्टेंस अकर करेगा फ्लूइड, फ्लूइड को फ्लो होगा, रेजिस्ट अकर होगा ऑफ द विद इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी की वजह से वेलोसिटी कम होती जाएगी, ऐसे ही रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के इफेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ कहता है एजिटेशन एंड स्टेयरिंग। अब एजिटेशन स्टेयरिंग ये क्या है, ये हम लेबोरेटरीज में चेक करते हैं, इंडस्ट्री में चेक करते हैं। यहाँ पे फ्लूइड को मिक्स करना होता है, जैसे मेडिकल में देखा होगा आपको, ट्यूब्स में लिया हमने, ग्लास ट्यूब में लिया, ब्लड को लिया, उसके बाद उसको मोशन पे लगा दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता ये अगर फ्लिप करता रहेगा, मूव करता रहेगा। सेंट्रीफ्यूज भी लगे होते हैं, गोल गोल घूम रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, मिक्सिंग कर रहे होते हैं ताकि वो सही तरीके से मिक्स हो जाए, क्लॉट वगैरह ना बने उसके अंदर। तो वहां पे भी मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल होता है, लेबोरेटरी में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नतीजा होता है मैग्नेटिक किस्म का एक नजर है आपको, मैग्नेटिक प्रोसेस हो रहा होता है। अंदर क्या होता है, अंदर कोई तार वगैरह नहीं घूम रहा होता, लेकिन अंदर क्या होता है, मैग्नेटिकली क्या होता है, उसके अंदर एक सर्कुलर मोशन पैदा हो जाता है। और देखें ये नॉर्मल था, वही हमने कलर डाला, डाई डाला ब्लू कलर का, वहां पे भी डाला हमने। नतीजा क्या हुआ, वो अपनी जगह आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं डिफ्यूज हुआ, और ये ज्यादा डिफ्यूज हो गया, क्योंकि इसको हमने क्या किया, उसको मैग्नेटिकली क्या किया, उसको सर्कुलेशन करा दिया उसका, जैसे वायरपुल में हुआ था, भंवर बन जाता है इस तरह से, तो वो जल्दी मिक्स हो जाएगा। यहाँ भी मिक्सिंग कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ भी नजर आ रहा है आपको, अंदर एक भंवर बना नजर आ रहा है, जो कहता है कि वो ये प्रोसेस कहलाता है एजिटेशन स्टेयरिंग कहलाता है हमारे पास, ठीक है। कहता है इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियों के प्रोसेसों के अंदर भी कर रहे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, उनमें मिक्सिंग कर रहे होते हैं, लेबोरेटरीज में भी कर रहे होते हैं हम, ठीक है। अदर
प्रोसेसिंग नीड द मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, जहाँ पे मैं ऐसे प्रोसेसिंग जहाँ पे जरूरत हो फ्लूइड को मिक्स करने की। जब फ्लूइड मिक्स होगा तो याद रख लीजिए वहाँ पे वो आपस में टर्बुलेंट करेगा वहाँ पे। तो अभी एक लास्ट चैप्टर में हमने देखा था इंक वाला, तो उसमें डाई वाला स्टडी किया था, तो वो भी टर्बुलेंस इख्तियार कर गया था। तो मिक्सर इज यूज टू मिक्स द फ्लूइड, मिक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए, फ्लूइड को मिक्स करने के लिए। टर्बुलेंस इज द इफिशिएंट वे टू मिक्स द फ्लूइड, सबसे अच्छा जो मिक्स करने का तरीका है वो टर्बुलेंट होता है। टर्बुलेंट के जरिए क्या करते हैं, टर्बुलेंस के जरिए आप वो अच्छा मिक्स कर लेते हैं। एजिटेशन एंड स्टीयरिंग इज द सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है बाय विच डिक्रीजिंग द फ्लूइड रेजिस्टेंस, फ्लूइड की रेजिस्टेंस कम होती जाती है ड्यूरिंग मिक्सिंग, जब मिक्स हो रहा होता है तो उसकी फ्लूइड की रेजिस्टेंस कम होती जाती है। एज ए रिजल्ट फ्लूइड मिक्स टुगेदर, अगर रेजिस्टेंस कम होती जाएगी फ्लूइड की, वो इतना ही अच्छा क्या होगा, आपस में मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम एजिटेशन स्टीयरिंग कह रहे होते हैं वहां पर। इसका पांचवा जो फैक्टर है हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या है, जब प्रेशर की जो है चेंज हो जाए, यानी कि ज्यादा से कम हो जाए, कम से ज्यादा हो जाए। जैसे कि यहाँ चैनल में नजर आ रहा है आपको, यहाँ प्रेशर हाई है हमारे पास, स्पीड लो है। जैसे ही एरिया कम किया हमने तो प्रेशर पहले हाई था, प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, स्पीड ज्यादा हो गई, तो प्रेशर का ज्यादा से कम हो गया, ठीक है, फिर कम से फिर ज्यादा हो गया, ठीक है। तो प्रेशर की जो चेंज हो रही है यहाँ से यहाँ से यहाँ, वो कहलाएगा प्रेशर ग्रेडियंट कहलाएगा। प्रेशर का चेंज जो होगा, रैपिड चेंज हो रहा होगा प्रेशर का, हाई से लो या लो से हाई, ठीक है, वो कहलाएगा आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट। तो उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे भी देख लें आप, जैसे जहाज में पर बनाया जाता है, विंग्स बनाया जाता है, तो उसको गोल गोला नहीं बनाया जाता ताकि बहुत ही ज्यादा उसमें क्या कहते हैं टर्बुलेंट इख्तियार कर जाएगा, उससे उसको कर्वली कर एक टेल की तरह बनाया जाता है। तो नीचे प्रेशर हाई होता है, ऊपर प्रेशर लो होता है, वो लिफ्ट करके ऊपर जा रहा होता है। तो प्रेशर क्या, नीचे से सर्कुलेशन बनी हुई है, प्रेशर हायर से लोअर की तरफ मूव हो गया, फिर वही जो नीचे आया, फिर वही नीचे प्रेशर ज्यादा था, फिर वो मूव कर गया ऊपर। इस तरह से क्या होता है, प्रेशर अपलिफ्ट होना शुरू हो जाता है, वो प्रेशर गर्म प्लेन अपलिफ्ट होना शुरू हो जाता है हमारे पास। तो चेंज इन प्रेशर से भी ग्रेडियंट से इफेक्ट ले रहे होते हैं, यूजर्स ले रहे होते हैं। रैपिड चेंज इन प्रेशर जनरेट द टर्बुलेंट फ्लो, जब प्रेशर में तब्दीली हो जाती है, ठीक है, तो वो रैपिडली जो अचानक से ट्रांजिएंटली क्या कहते हैं प्रेशर चेंज हो रहा हो, तो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है, टर्बुलेंसी हो रही होती है उसमें। प्रेशर मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, प्रेशर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू अ लोअर प्रेशर, प्रेशर हमेशा हायर प्रेशर एरिया से लोअर की तरफ मूव कर रहा होता है। जब भी हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी लॉस हो रहा होता है, एनर्जी जाया हो रही होती है। एज ए रिजल्ट फ्लो डिक्रीज, फ्लो कम हो जाता है उसका। अब इसे हायर से लोअर जा रहा है तो फ्लो कम हो जाएगा उसका, पाइप के चलन में दे सकते हैं उसको। विद डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर पे ज्यादा था अब कम हो गया। एज इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, अंदर की जो रेजिस्टेंस थी वो बढ़ती गई, रेजिस्टेंस बढ़ेगी फ्लूइड रुकेगा। ये शुरू से देखते आ रहे हैं, पूरे लेक्चर में देख रहे हैं। इफ फ्लो इज इंक्रीज, अगर फ्लो बढ़ जाए, जैसे आगे देखते हैं, विद इंक्रीज द प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। एज डिक्रीज रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, रेजिस्टेंस कम करते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, फ्लूइड आराम से गुजर जाएगा, ठीक है जी। अक्सर देखा है दरियाओं के सेंटर में देखो, जब पानी चल रहा होता है उसमें रेजिस्टेंस नहीं होती, नतीजा क्या होता है, वो तेज जा रहा होता है पानी। किनारों पे देखो पानी आहिस्ता आहिस्ता फ्लो कर रहा होता है, सेंटर में तेज कर रहा होता है। बेड पे नीचे आके देखो, जमीन पे जाके तह पे जाके देखो फ्लूइड को दरिया के, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता फ्लो कर रहा होता है। सारा लेक्चर देख लीजिए आप, इसको सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट इज द फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, खुद एक फोर्स है। डेट इज अ डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर का जो डिफरेंस है उसको ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है, ये एक फोर्स होती है। दूसरे अल्फाज में क्या लें, ओम्स लॉ इन फ्लूइड। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, वो ओम्स लॉ लग रहा होता है। प्रेशर क्या है, जैसे कि करंट लॉ में क्या होता है, प्रेशर वोल्टेज होता है, ठीक है ना। फिर उसमें जो फ्लो हो रहा है हमारे पास, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस वो है जो कम से कम फ्लो करने दे। फ्लूइड एज ए चार्जेस कंसिडर कर लें आप उसको। तो ये इस तरीके से ओम्स लॉ ही है फ्लूइड के अंदर, ठीक है जी। आसान था, मुश्किल नहीं था। अब कहते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो की कौन कौन सी हैं। तो ये हमने पहले भी कार वाला दिखाया था आपको। एयर फ्लो होता है अराउंड व्हीकल, व्हीकल के गिर्द भी घूम जाता है, जाना ऐसे जाए तो ऐसे जाके ऐसे निकल जाता, सीधा ऊपर निकल जाता, निकला नहीं सीधा, चेंज कर गया,
डायरेक्शन चेंज कर गया, टर्बुलेंट अकर हो गई, तो फ्लो भी रुकेगा, साथ में ऑब्जेक्ट भी रुकेगा हमारे पास टर्बुलेंट। एरोप्लेन आया, विंग्स दिखाया था, अभी विंग्स की स्टडी आपको दिखाई थी, ताकि प्रेशर नीचे से ऊपर जाता है, अपलिफ्ट हो रहा होता है प्रेशर वो। इसके अंदर यहाँ पे कर्व लगे होते हैं, जिसके जरिए वो क्या करता है, जब नीचे उतरना होता है प्रेशर को, अपने डायरेक्शन को, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, तो वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है एरोप्लेन के अंदर। यहाँ पे एरोप्लेन भी एग्जाम्पल है, इसके अंदर टर्बुलेंस इख्तियार हो रही होती है, और हादसे भी हुए हैं बहुत सारी जगह पे। विंड टर्बाइन लगी हुई है, बिजली पैदा कर रही है। अगर गौर से देखा जाए, बादलों में देख लो आप या दूर से देख लो, तो एयर फ्लो के साथ देखें कितने एयर नॉर्मली आ रहा था, पीछे से एयर, यहाँ से इससे पहले एयर नॉर्मली आ रहा है, लेकिन बाद में क्या हो गया, टर्बुलेंस हो गई बहुत ज्यादा। जब बादल थे तो वहां पर अच्छी तरह नजर आया आपको, बादल नहीं है लेकिन एयर में भी टर्बुलेंस इख्तियार कर रहा होता है विंड टर्बाइन सिस्टम भी। फ्लूइड फ्लो इन पाइप, जब फ्लूइड पाइप में से फ्लो करेगा तो सबसे इनरली उसकी सरफेस स्मूथ नहीं है, अगर स्मूथ हो तो निकल जाएगा, स्मूथ नहीं होते तो क्या होता है, वो टर्बुलेंट इख्तियार किया होता है। ये भी एग्जाम्पल है। रिवर हो या स्टीम हो, देखा ना, वाइलफुल हो गया, एकदम से भंवर बन गया, टर्बुलेंस हो गई, गोल गोल घूम गया हमारे पास। अभी दरिया है, अगर इसका गौर से देखें, जो इसमें अभी लहर बनी हुई है, अब जो सेंटर में पानी का फ्लो तेज होगा, यहाँ साइड से चेक करेंगे, इस साइड से चेक करेंगे, स्लो होगा। और जिसका जो जमीन होगी नीचे की, पानी तो ऊपर जा रहा है ना, नीचे तह होगी, जहाँ मट्टी होगी, वहां चेक करेंगे तो वहां भी स्लो होगा। ये साइडों में भी स्लो होगा, और बेड जो होगा, रिवर का जो बेड है वहां पे भी स्लो होगा, लेकिन अपर में जो सेंटर होगा वहां पे फ्लो तेज होगा। टर्बुलेंस साइडों में है और बेड पर है, यानी बेड का मतलब नीचे तह के अंदर है, इस दरिया की जो तह है वहां पे, और साइडों के अंदर टर्बुलेंस ज्यादा है, और बीच में जो ऊपर की तरफ है टर्बुलेंस कम होती है, वो लेमिनार की तरह इजीली फ्लो कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसमें टाई वगैरह बन रही होती हैं, लहरें वगैरह बन रही होती हैं। ओशियन, समंदर में देखें तूफानी लहरें बन रही होती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ओशन के अंदर भी क्या होता है, वो टर्बुलेंस तैयार किया होता है समंदर ने भी। बड़े बड़े जहाज जा रहे होते हैं, लहरें ऊंची ऊंची आ रही होती हैं, और वो उसको हर्डल पैदा कर रही होती हैं, ड्रैग कर रही होती हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा रही होती हैं। इस तरह मिक्सिंग प्रोसेसिंग इन केमिकल रिएक्टर, जैसे केमिकल रिएक्टर के अंदर जो मिक्स कराना होता है फ्लूइड को, तो वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं मिक्सिंग का, टर्बुलेंस के जरिए वो मिक्स किया जाता है। इंडस्ट्रियल टैंक के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, एजिटर है, मिक्सचर हमारे पास है। बायो रिएक्टर के अंदर भी क्या करते हैं, उसको मिक्स करा रहे होते हैं। तो मिक्सिंग प्रोसेस भी क्या होता है, वो भी टर्बुलेंस की एक एग्जाम्पल, यानी कि ये आपके ई कैट एम कैट के सवाल आते हैं आपके ये, अगर सिंपल सवाल पूछ लें मिक्सिंग प्रोसेस क्या है, वो लेमिनार की एग्जाम्पल है या टर्बुलेंस की है, तो वो टर्बुलेंस की एग्जाम्पल कराएगा आपके पास। देखें बहुत सारे छोटे छोटे ये सारे ओशियंस, आपके रिवर, स्ट्रीम, पाइप, फ्लूइड फ्लो इन पाइप, व्हीकल इन टर्बाइन, एरोप्लेन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं टर्बुलेंस के, ठीक है जी। केमिकल रिएक्टर, इंडस्ट्रियल टैंक, बायो रिएक्टर, सब एग्जाम्पल्स हैं मिक्सिंग की, किसकी, टर्बुलेंस की। अभी एक और दिखा है, कंबशन इन इंजन, इंजन के अंदर जब कंबशन जलने का अमल होता है, कैसे होता है, फ्यूल और एयर यहाँ से आता है हमारे पास, ठीक है। और भी तरीका कार है यहाँ पे, फ्यूल बास में क्या होता है, एयर यहाँ से आता है, फ्यूल ऊपर से इंजेक्ट होता है। अब ये हमारे पास इंजन दिखा है, जैसे कि ये पिस्टन है, जैसे ये मूव करेगा तो ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ये शाफ्ट है, शाफ्ट इसको ऐसे करके ऊपर लेके जाएगी, तो नीचे जब ऐसे आकर नीचे आएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो वो भर जाएगा, हवा भर जाएगी, फ्यूल आ जाएगा। वैसे फ्यूल, एयर यहाँ से आती है, फ्यूल ऊपर से आ रहा होता है ज्यादा सिलेंडरों के अंदर। उसमें क्या होता है, जैसे एयर इन हुई, यहाँ से फ्यूल आया, और जब ये साइकिल करके पिस्टन यहाँ से, ये पिस्टन नीचे आने के बाद जैसे ऊपर जाएगा, जब वो नीचे आ रहा होगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा, और जब ये क्या कहते हैं ऊपर जाएगा तो ये वाल्व क्लोज हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा, फ्यूल और ये एयर आपस में एरिया कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो वो एयर जो है ना हेल्प करती है बर्न करने में, तो ये क्या होगा, अंदर एकदम से वो बर्निंग होगी, और यहाँ से एग्जॉस्ट धुआं यहाँ से निकल जाएगा। एक स्ट्रोक दिया एक आयल ने, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही दूसरा आएगा तो डबल स्ट्रोक लग जाएगा। तो इस तरह से पिस्टन होते हैं, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पिस्टन होते हैं, 16 स्ट्रोक पिस्टन भी होते हैं, 8 स्ट्रोक, वो इस्तेमाल किए जाते हैं मशीन मैकेनिकल के हवाले से। तो कहता है कंबशन इंजन एंड फर्नेस, जो फर्नेस होती है जहाँ पे आयल बर्न किया जा रहा होता है हमारे पास, तो कहता है कि चाहे कंबशन इंजन हो या कंबशन किसी फर्नेस में हो रही हो, कंबशन होता है जलने का अमल, और जलता कब है, एयर की हेल्प से चलता है, ऑक्सीजन उसको जलने में मदद करती है। वी आर टर्बुलेंट मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर, टर्बुलेंट कब होती है, जब मिक्स हो जाता है फ्यूल और एयर, मिक्स करा देना, मिक्सिंग भी आपने पीछे बढ़ा है,
तो ट्रबुलेंट मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर यूज टू इम्प्रूव द कंबशन इफिशिएंसी। कंबशन की इफिशिएंसी को मिक्सिंग के जरिए हम इस्तेमाल करते हैं कंबशन इंजन के अंदर। देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल नॉलेज हैं। इनको आप समझने की कोशिश कीजिए, और इसको नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पिक्चरों का इस्तेमाल किया है मैंने इसलिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ताकि आप लिखना चाहें तो इजीली आप इन सबको लिख सकें। देखें आज का टॉपिक था जिसको हमने कवर्ड किया, जिसके अंदर रेजिस्टेंस के ऊपर हमने स्टडी किया, और रेजिस्टेंस जो था ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा होता है तब हमने इसको स्टडी किया कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी रेजिस्ट करेगा, या फ्लूइड खुद जो है खुद कितना रेजिस्ट करेगा फ्लो के अंदर। तो ऑब्जेक्ट को भी रेजिस्ट कराता है टर्बुलेंस, और फ्लूइड को खुद को भी रेजिस्टेंस अकर हो रही होती है। ये बहुत सारे फैक्टर थे जिसमें रेनॉल्ड नंबर भी हमारे पास आया, हमने स्टडी किया। इसमें सरफेस रफ सरफेस ने भी एक रोल अदा किया, हाई वेलोसिटी में अदा किया, एजिटेशन स्टीयरिंग ने रोल अदा किया, प्रेशर ग्रेडियंट, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन जो बुक ने दी हमने उसी को स्टडी किया। थैंक यू सो मच। इसको पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।